नमस्कार। RO ARO 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी का फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। टोटल 60 प्रश्न हैं और आप लोग भी इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ऑप्शन सी सही है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। दूसरा है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चारों में से एक युग्म विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। आप लोग बताइए। देखिए, आयात का विलोम निर्यात होता है, ये बिल्कुल सही है। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, ये भी सही है। लेकिन आमिष का विलोम सामिष नहीं होता है, यही गलत है। यानी ऑप्शन डी इसमें अशुद्ध है। तो आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। ओके। अगला है, अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, आर्द्र का विलोम क्या होता है? आर्द्र का सही विलोम शुष्क होता है, याद रखिएगा। आर्द्र का सही विलोम शुष्क होता है। जबकि यहाँ पर जो गीला लिखा है, गीला का विलोम सूखा होता है और लचीला का विलोम कठोर होता है। ओके। आमिष का विलोम निरामिष होगा, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अंतरंग का सही विलोम क्या होता है? अतरंग का सही विलोम बहिरंग होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विपरीतार्थक को ही विलोम कहते हैं। अनुज का विपरीतार्थक अग्रज होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला है, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए, यानी अनुकूल। अनुकूल का विलोम या विपरीतार्थक शब्द प्रतिकूल होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अधम का विरुद्धार्थी शब्द, देखिए सब एक ही हैं। विरुद्धार्थी मतलब भी विलोम ही होता है। तो अधम का विरुद्धार्थी या विलोम क्या होता है? उत्तम होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? देखिए, अपाच्य का विलोम कुपाच्य नहीं होता है, यही गलत है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अपाच्य का विलोम सुपाच्य होता है, ना कि कुपाच्य। ओके। शुक्ल का कृष्ण होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है और बर्बर का सभ्य होता है, बिल्कुल सही है। चंद्रहास, अब आते हैं पर्यायवाची की तरफ। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, चंद्रहास मतलब तलवार होता है और तलवार के पर्यायवाची हमने आपको बताया था, चंद्रहास, तलवार, करवाल। करवाल भी चंद्रहास का पर्यायवाची है। तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ओके। का पर्यायवाची है। जंगल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे विपिन, कानन, अटवी, कांतार, वन। ये सब क्या है? जंगल के पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन सी जो कांतार लिखा है, यही जंगल का पर्यायवाची होगा। अगला है, तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है। तरंग शब्द का पर्यायवाची इन चारों में से उर्मी होगा। ऑप्शन डी सही है, उर्मी। ओके। तरंग के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो वीच, लहर, हिलोर, ये सब क्या है? तरंग के पर्यायवाची हैं। देखिए, मैंने हिंदी के जितने भी जो 6 टॉपिक हैं उन सब का एक मास्टर वीडियो आपको बनाकर दिया है। अब तक कुल मिलाकर 3 पार्ट्स के वीडियो आ चुके हैं। आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि उसी से आपके 10 में से 10 प्रश्न आसानी से आ जाएंगे। ओके। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? तरक्की का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? देखिए, विकास, वृद्धि और उन्नति तो तरक्की के पर्यायवाची हैं, लेकिन अपकर्ष ये तरक्की का पर्यायवाची नहीं होता है, ये अवनति का पर्यायवाची होता है। अगला है, दूध के पर्याय नहीं है। दूध का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? दूध का पर्यायवाची नवनीत नहीं है, क्योंकि नवनीत का मतलब मक्खन होता है, दूध नहीं होता है। ओके। अगला है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। चारों में से अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, देवता का पर्याय अगर हम कहें तो अमर, देव, निर्जर, त्रिदश, आदित्य, गीरवाण, सुर, ये सब क्या है? देवता के पर्याय हैं। इसके अलावा इन चारों में से विबुध, ऑप्शन बी, विबुध देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। ओके। तो इसमें ऑप्शन बी इसमें सही है।
ऑप्शन ए में अलंकेश दिया है, अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची है। ओके, अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। अगला है दृष्टि के पर्याय हैं, दृष्टि का पर्यायवाची आपको बताना है। दृष्टि का पर्यायवाची नजर और निगाह होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। ओके, अगला है धूसर किसका पर्याय है, धूसर किसका पर्याय है। देखिए धूसर ये गधे का पर्यायवाची होता है जिसको गर्दभ कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें सही है। ओके, अगला है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नाहर किसका पर्यायवाची है, नाहर शेर का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन डी इसमें सही है। अगर शेर के हम अन्य पर्यायवाची को देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिंह, केसरी, शार्दूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, केहरी, मृगराज, पंचानन भी कहा जाता है शेर को, तो याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, यानी नदी के पर्यायवाची आपको बताने हैं। इसमें ऑप्शन बी निर्झरड़ी, निर्झरड़ी ये सॉरी इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वारी, वारी का मतलब जल होता है ना कि नदी। ओके, जबकि निर्झरड़ी, तटनी और सरिता ये नदी के समानार्थी हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द है, इन चारों में से आपको सही वर्तनी बतानी है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए इसमें सुश्रुषा जो लिखा है ये ऑप्शन बी यही सही वर्तनी है और बाकी तीनों अशुद्ध हैं। सुहद जो होता है ये सुहृद होता है, ये सही है पूरा। और इस ससीम में दोनों में छोटा सा रहता है, ससीम ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी सही है और बाकी तीनों की अशुद्ध है जिसको मैंने आपको बताया शुद्ध। अगला है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, इस रेखांकित शब्द को यानी उच्च श्रृंखलता को शुद्ध लिखना है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है, इसमें शुद्ध है ऑप्शन सी, ये वाला शुद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चार वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्य को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध है। देखिए न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया, यही वाक्य इसमें शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध वाक्य हैं व्याकरण की दृष्टि से। ओके, अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार वाक्य दिए गए हैं, चारों को पढ़ के इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। देखिए उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ऑप्शन ए यही इसमें सही है और बाकी तीनों गलत हैं। दूसरा दिया गया है, देखिए इसमें बी वाला क्या दिया गया है, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, इसका शुद्ध क्या होगा, उसका घर मुझे मालूम नहीं। इसके बाद मैंने यह कब बोला, और तीसरा है मेरे से मत उलझो घर जाओ, ये दोनों भी अशुद्ध हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इस वाक्य में त्रुटियां सुधारे। इसका सही जो होगा वो होगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो ये तो बहुत आसान है, रामा घर को जाती है, यही गलत होगा इसमें, क्योंकि यहां होगा सही रमा घर जाती है। अगला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। चारों में से शुद्ध कौन सा होगा, मजदूरों के अनेक काम हैं, ऑप्शन डी मजदूरों के अनेक काम हैं, यही शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यही शुद्ध है और बाकी तीनों यहां पर गलत दिया गया है। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानना है आपको, शुद्ध वाक्य सही वाक्य कौन सा है। तो इसमें सही वाक्य जो होगा वो होगा ऑप्शन सी मैंने आपको प्रणाम किया था, और बाकी ये दोनों और ये नीचे वाला ये तीनों अशुद्ध हैं। अगला है निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए।
इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। इन चारों वाक्यों में से मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यही शुद्ध है, और बाकी ऊपर के तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही है। राधा घर नहीं है, इसका शुद्ध क्या होगा? राधा घर में नहीं है। राम पाठशाला बैठा है, इसका शुद्ध क्या होगा? राम पाठशाला में बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, इसका शुद्ध क्या होगा? आपने अवश्य सुना होगा। ओके, चलिए अगला है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द होगा आकाश वृत्ति। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अगला है जिसकी कोई कीमत ना हो सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसके लिए होगा अमूल्य। ऑप्शन बी सही होगा। और अगर प्रश्न में आए जो बहुत कीमती हो, तो उसके लिए एक शब्द बहुमूल्य होगा, याद रखिएगा। अगला है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है निष्फल ना होने वाला। निष्फल ना होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अमोघ। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है जिसे जीता ना जा सके। इसके लिए एक शब्द होगा अजेय। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। अगला है महल का भीतरी भाग। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है जिसके पास कुछ ना हो। इसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। ऑप्शन बी इसमें सही है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है जो आशा से परे हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जो आशा से परे हो, उसके लिए एक शब्द आशातीत होता है। ओके, आगे देखते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका मक्खी का तत्सम होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक ये एक तत्सम शब्द है। तिलक, इसका तद्भव क्या होता है? टीका होता है। अगला है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का सही तत्सम कर्तन होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? चार दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। बहुत ही आसान है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अग्र। अग्र आगे का तत्सम होता है, और बाकी तीनों क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। अगला है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम क्या है? इसमें भी बहुत ही आसान है, निकृष्ट। निकृष्ट तत्सम शब्द है और बाकी सभी इसमें तद्भव हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इन चारों में से है। सांप का तत्सम सर्प होता है, शाम का तत्सम संध्या होता है, और बीड़ा का तत्सम वीड़ा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इन चारों में से तत्सम शब्द ऑप्शन ए है मुमुक्षु। मुमुक्ष तत्सम शब्द है और बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। अगला है सुई का तत्सम रूप है। ये आया भी है। सुई का तत्सम रूप सूची या सूचिका होता है। दोनों में से कुछ भी आए, दोनों सही है। अगला है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में तत्सम कौन सा है? देखिए, दिन तत्सम है इसमें। ऑप्शन बी में जो दिन दिया गया है ये तत्सम है और बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। अगला है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पत्ता का जो तत्सम होता है वो पत्र होता है। यही इसमें सही है और बाकी तीनों गलत हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण विशेष्य को देखते हैं। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है।
ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। चर्चा शब्द से बना विशेषण है, चर्चा से बना विशेषण चर्चित होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला और नमक, इनमें नमक विशेषण नहीं है, नमक एक संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इन चारों में से ऐतिहासिक, ऑप्शन ए ये विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण परिमाण बोधक विशेषण है, ऑप्शन सी सही होगा, परिमाण बोधक। ओके, क्योंकि इसमें देखिए सब शब्द लगा है, ठीक है, तो सब, बहुत, पूरा, ये सब किसका बोध कराते हैं? अनिश्चित परिमाण बोधक का। अगला है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ स्थान की विशेषता बताई जा रही है, ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की उत्तम अवस्था है, ठीक है, सॉरी, न्यूनतम विशेषण की उत्तम अवस्था है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगर यहाँ लास्ट में माँ लगा है तो वो उत्तमावस्था में जाएगा, और यहाँ पर अगर रा लगा होता तो वो उत्तरावस्था में जाता है, ठीक है, यही ट्रिक है इसकी, माँ से उत्तम, रा से उत्तर। ओके। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति शब्द विशेष से होता है, इसका विशेषण उन्नत होता है। ओके। अगला है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें विशेषण कौन सा है? बहुत ही आसान है, इसमें विशेषण होगा पीला, यानी पीले, ऑप्शन डी सही होगा, यही इसमें विशेषण है। अगला है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद यानी सुंदर क्या है? सुंदर एक विधेय विशेषण है, ऑप्शन डी सही होगा, विधेय विशेषण। तो कुल मिलाकर ये आपका पूरा कंप्लीट 60 प्रश्न का टेस्ट हुआ। टेस्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसके अलावा आपने इसमें कितना सही किया अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसमें आप जितना ज़्यादा सही कर लेंगे उतना ही आपके चांस मुख्य परीक्षा जो 5 दिसंबर को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, नमस्कार।